बीते 31 जुलाई को यूपी के आजमगढ़ में चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं क्लास की छात्रा श्रेया तिवारी के मौत की खबर आजमगढ़ के बाद अब प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रही है। एक तरफ प्रदेश भर में शिक्षक मृतका छात्रा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका पर की गई कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर 11वीं क्लास की छात्रा की मौत हुई थी, जिसके बाद परिवार ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी। स्कूल की अध्यापिका सोनम मिश्रा और अध्यापक अभिषेक राय को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। उसके बाद से ही प्रदेश भर में शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि बिना ठोस सबूत के इस तरह से शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करना सरासर नाइंसाफी है। इससे तमाम शिक्षकों की भावना भी आहत होती है। आज ग्रेटर नोएडा में पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति की तरफ से हजारों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस मामले को लेकर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। बीते 31 जुलाई को यूपी के आजमगढ़ में चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में श्रेया तिवारी नामक छात्रा, जो 11वीं क्लास की छात्रा थी, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके परिवार वाले जो थे, उनका आरोप जिस प्रकार से था, अभी ऐसा कुछ मेडिकल रिपोर्ट में जांच में नहीं आया। प्रदेश भर में श्रेया तिवारी को संवेदना भी मिल रही है, क्योंकि जिस परिस्थिति में मौत हुई। लेकिन इसी बीच स्कूल की जो अध्यापिका थी और एक अध्यापक, उनको परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद से ही 31 तारीख के बाद से ही प्रदेश के तमाम हिस्सों से अपने स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, उन्होंने विरोध जताया इस घटना का कि इस तरीके का पुलिस का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज गौतम बुद्ध नगर जिले में पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति ने भी, यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षक थे, जिले भर के शिक्षक थे, और उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। आज हमने ज्ञापन दिया कि प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अभिषेक राय, जो वहाँ अध्यापक हैं, दोनों की तत्काल रिहाई हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें बिना किसी प्रकार की जांच के पहले ही दिन अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भेज दिया। ये एक दबाव में लिया गया पुलिस प्रशासन का कदम था, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो उन्हें रिहा करें और साइंटिफिक तरीके से पूरी घटना की जांच हो। हम भी चाहते हैं, क्योंकि वो श्रेया तिवारी वो हमारी बेटी जैसी है। यदि किसी विद्यालय में ये दुखद घटना होती है तो विद्यालय का पूरा सिस्टम, जिसमें अध्यापक और प्रिंसिपल होते हैं, वो बड़े व्यथित होते हैं। हम व्यथित हैं इस घटना से, क्योंकि जिस तरह से एक कक्षा 11 की छात्रा की मौत हुई है, मृत्यु हुई है, और ऊपर से गिर कर के हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, हम व्यथित हैं। और उसकी साइंटिफिक तरीके से कैमरों की जांच हो, और हर तरह से पोस्टमार्टम तो हो चुका है। पोस्टमार्टम में जो आरोप अभिभावक लगा रहे थे, इस तरह का वो आरोप नहीं मिले हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से पूरे स्कूल की जांच हो, कैमरों की जांच हो, और जो वहाँ उस स्कूल की छात्रा हैं, उसकी क्लास की छात्रा हैं, उस स्कूल के बच्चे हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ जानकारी निकल सकती है। इसलिए इस घटना की बिल्कुल निष्पक्ष जांच जिस दिन हो जाएगी, यदि वास्तव में प्रिंसिपल दोषी है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो हम खुद चाहेंगे कि सजा मिलनी चाहिए प्रिंसिपल को। लेकिन बिना जांच के जेल में डालना, स्कूल की बदनामी करना और अध्यापक का अपमान करना, पूरे शिक्षक समाज का अपमान करना, ये बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दूं कि आजमगढ़ ही नहीं, बल्कि तमाम आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस और अध्यापकों के साथ ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। अन्य जो घटनाएं होती हैं तमाम जगह पर, चाहे नोएडा शहर हो या प्रदेश का अन्य हिस्सा हो, इसको लेकर ऐसे तमाम, अगर थोड़ी सी शिकायत होती है, पुलिस स्कूल में दाखिल होती है और अध्यापक को लेकर जाती है। इस पर क्या करेंगे? समिति कुछ करना चाहिए इस पर? इसी विषय को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब को कि इस तरह की यदि कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। स्कूल के कैमरे हैं, कक्षा में, वो स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे भीड़ होती है और भी बच्चे होते हैं, सारे बच्चों को बुला के उनके पेरेंट्स से सबके पूछताछ करके तरीके से इस काम को किया जाए। किसी के दबाव में आके, भीड़ के दबाव में आके
स्कूल पे कार्रवाई ना की जाए। और अध्यापक तो ये समझता है जैसे उसके अपने बच्चे होते हैं, सभी जो पढ़ाते हैं बच्चों उसी की तरह होते हैं। और अध्यापक बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो उस तरह के नहीं होते हैं कि उन्हें कोई उनसे कुछ पैसा मिलेगा मारपीट करने से। वो तो जो उनको पेमेंट मिलनी है स्कूल देगा। कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को झूठी सच्ची शिकायत में, उनके प्यार में इतने डूबे हुए होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं उसको मान लेते हैं और टीचर पे आरोप यदि बच्चा लगाता है अच्छे बुरे। आज का समाज जो है बहुत बदल रहा है। बच्चों के पास मोबाइल है, टीवी है, वीडियो, फेसबुक, यूट्यूब पे लगे रहते हैं बच्चे। अनुशासन नाम की चीज़ कहीं दिखाई देती नहीं है। थोड़ा सा भी बच्चे को कुछ कहते हैं तो वो टेम्पर हो जाता है, पेरेंट्स से बात करता है, उल्टी चीज सीधी शिकायत करता है। मेहनती किस्म के बच्चे बहुत कम होते हैं और वहाँ शिकायत आती नहीं है जहाँ बच्चे मेहनती होते हैं। ये तो कुछ बच्चे हैं कि स्कूल में मोबाइल लेके आए हैं, उसको टीचर ने लेके ऑफिस में जमा कर दिया और पेरेंट्स को बुला के फ़ोन दे दिया। तो इसमें तो कोई स्कूल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यदि इतने ही कारण से बच्चा यदि सुसाइड करने लगे, इसका मतलब उस मोबाइल में कुछ ना कुछ है जो वो अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहता या किसी टीचर को नहीं दिखाना चाहता, या वो मोबाइल किसी और तीसरे व्यक्ति ने दिया है, पेरेंट्स ने ना दिया हो, किसी दोस्त ने या किसी ने दिया हो जिसकी सूचना पेरेंट्स को भी नहीं है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करके और टीचर को बदनाम न किया। शिकायतें आती हैं और आए दिन शहर में होती रहती हैं कि अगर फीस का भी मामला होता है तो कई बार स्थानीय चौकी या थाने में शिकायत की जाती है और उस पर भी अध्यापक जो हैं उनको चौकी में जाना पड़ता है, थाने में जाना पड़ता है या फिर पुलिस स्कूल में पहुंचती है। इन सभी चीज़ों का क्या हल है अगर ऐसी समस्या? इन सभी समस्याओं का समाधान ये है कि पेरेंट्स यदि फ़ीस के लिए स्कूल में परेशानी खड़ा करता है तो हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल भी हैं और हर लेवल के स्कूल हैं कि फ़ीस का स्तर किसी का 200 रुपये है, किसी का 500 रुपये है। तो पेरेंट्स को यदि फ़ीस ज़्यादा महसूस होती है तो वो अपने स्तर का स्कूल ले ले ताकि फ़ीस की वहाँ समस्या ना हो। पेरेंट्स क्या करता है कि पहले फ़ीस जमा नहीं करता, इसको स्कूल अच्छा चाहिए और बाद में वो फ़ीस इकट्ठी करके फिर वो जो है पुलिस के पास जाता है। भाई अगर स्कूल को फ़ीस नहीं मिलेगी, स्कूल को संसाधन नहीं मिलेंगे तो आगे स्कूल चलेगा कैसे? तो पेरेंट्स को भी अपनी समझदारी रखनी चाहिए कि वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही स्कूल चूज करे और जो है अपने बच्चों को पढ़ाए। और पुलिस को भी इसमें एक समझदारी रखनी चाहिए कि पहले पेरेंट्स से वो स्कूल की फ़ीस की रसीद मांगे कि अच्छा आप ये दिखाइए कि आपने फ़ीस कहाँ जमा की है, क्योंकि अक्सर ये मामले आते हैं कि पहले तो पेरेंट्स स्कूल फ़ीस जमा नहीं करते और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो जमा कर दी और हमें वो टीसी नहीं दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस विभाग से हमारा यही निवेदन है कि पहले वो पेरेंट्स से फ़ीस कार्ड, फ़ीस की रसीद आदि मांगे, तब वो केस को रजिस्टर्ड करें। देखिए, आज जो हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर में रंग गए हैं, हमारे मूल्य बिल्कुल जो हमारे सामाजिक मूल्य थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आज पेरेंट्स ने बच्चों को पैसा दिया, मोबाइल दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया, लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं दिए। आज का बच्चा अपने माता पिता से डरता नहीं है। माताएं आती हैं स्कूल में, कहती हैं मैं अपने बच्चे की शिकायत तो आपसे कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चे से मत कहना कि मैंने उसकी शिकायत की है। इतनी बुरी तरह से माता पिता भयभीत हैं बच्चों से। आप एक बात बताइए, इतने मजबूर क्यों हैं वो? क्यों नहीं उनको अपनी परवरिश पर भरोसा है कि हमने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है? और आज मैं ये कहूँगी, इस सब के लिए ये जो आज घटनाएं हो रही हैं उनके लिए माता पिता ही दोषी हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं दे रहे। केवल वो भी वेस्टर्न कल्चर में रंगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनको भी फ़ोन पे बिजी रहना है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चा उनका क्या कर रहा है। बल्कि माताएं खुश होती हैं, बच्चे तरह तरह के वीडियोज़ डालते हैं, गंदे संदे उल्टे सीधे, टिकटॉक और ये वो चलता रहता है। माताएँ बड़ी खुश होती हैं। कई बार मैं फटकार भी देती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से खुश हो रहे हो, ये अच्छी चीज़ें हैं क्या? भाई बहन मिल के बना रहे हैं उल्टे सीधे टिकटॉक। ये कल्चर जो हमारा बिगड़ा है। देखिए, जब तक माताएं, मेनली माताएं
अपने आप को सुधार के और बच्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगी तो बच्चा नहीं संभल सकता। आए दिन सुसाइड के जो किस्से चल रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो केवल संस्कारों की कमी है। और मैं अपील करूंगी अपने सारे गार्जियन से, हम सभी माता पिता हैं, हम सभी टीचर हैं, ठीक है ना, क्योंकि माँ ही पहली गुरु होती है, इस बहाने वो भी गुरु है। तो इसलिए अगर समाज में माताएं नहीं सुधरेंगी तो ये समस्या कभी बंद नहीं होगी। इसमें फिर वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, फिर चाहे आप टीचर को दोषी माने, किसी को माने। आज वो इतने दिनों से जेल में पड़े हुए हैं, उनकी पीड़ा का एहसास किससे हुआ? सीमा हैदर, अंजू रावत, जाने क्या क्या दुनिया भर के किस्से उठते हैं। क्या एक बार किसी ने उनके लिए बोला? वो डांस कर रही है सीमा तो बोल रहे हैं, वो तुलसा मैया को जल चढ़ा रही है तो बोल रहे हैं। क्या हमारे उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? आज वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि आपने क्यों ली डिग्री, बीएड की और एमएड की और पीएचडी की, और आप क्यों बच्चों को पढ़ाने चल पड़े, आप क्यों समाज को सुधारने चल पड़े। इस तरह से भैया कोई भी समाज को सुधारने के लिए आगे नहीं आएगा। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो जाए कि टीचर्स ही अपने हथियार डाल दें और फिर इस जो इनकी जो नैया है ना वो बीच मझधार में डूब जाएगी बच्चों की। और जहाँ तक पब्लिक स्कूल हैं वही इस नैया को थामे हुए हैं। ये किसी के बस की भी बात नहीं है। हम लोग अपना खून पसीना एक करके बच्चों को दिन रात सुधारते हैं, पेरेंट्स से लड़ते हैं उनके बच्चों के लिए। जरा सोचो तो, वो लड़ते हैं हमसे किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। हम उनसे लड़ते हैं उनके बच्चों के लिए। हम अच्छाई के लिए लड़ते हैं और वो बुराई के लिए लड़ते हैं, और उन्हें अंतर समझ में नहीं आता कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाएंगे भैया, ये आम घटनाएं रहेंगी और शिक्षकों का अपमान होता रहेगा। क्योंकि आज शिक्षकों के लिए भी लोग अकेले में सम्मानीय बातें नहीं बोलते बच्चों को। उन्हें लगता है जैसे हम खरीद लेंगे उनको। शिक्षक जैसे उनके सेवक हैं, वो शिक्षक हैं ही नहीं। जहाँ कहा जाता था कि 7 समुंदर मस करूं, लेखन सब बन रहा है, सब झरती कागज करूं, पर गुरुगुण लिखा न जाए। उस गुरु की इतनी बुरी तरह से ऐसी हालत बना दी समाज में, इतना अपमान गुरु का, कि आज शायद धरती माता भी शर्मा रही होंगी कि सुसाइड उस बच्ची ने की है। मुझे, हम लोगों सबको उसके लिए बहुत दुख है, क्योंकि वो हमारा बच्चा था। सोचो, रूह कांप जाती है ऐसी घटना को सोच के। लेकिन दुर्दशा गुरुजनों की हो रही है और किया धरा किसी और का है। देखभाल माता पिता की नहीं है, तो दोषी कौन है? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन क्लास चली कोरोना काल से पहले। कोरोना के समय ज़्यादा जोर दिया गया स्कूलों में कि आप ऑनलाइन क्लास लें, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ऑनलाइन क्लास के बाद में जिन बच्चों ने मोबाइल पकड़ा, अब वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम जगह अगर स्कूल में नहीं लाते तो अन्य जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और इससे फ़र्क भी डल रहा है उन बच्चों पर। क्या कहेंगे? जब मोबाइल ख़रीदने के लिए बोला गया गार्जियंस को, कह रहे हैं कि 3 बच्चे मेरे 10-10 हज़ार के, मैं 3 मोबाइल कहाँ से दिलाऊं। आज उनके पास कहाँ से मोबाइल आ गए? मोबाइल की घटना है ये, जो मोबाइल पकड़ा गया है। चेकिंग होती है स्कूल में, मोबाइल पकड़ा हुआ है कि तेरे मम्मी से पापा के लिए फ़ोन करेंगे कि पापा को बुलाओ। लड़की कहती है कि पापा को मत बुलाओ, मम्मी को बुलाओ। मम्मी को बुलाने के लिए कहा तो मम्मी ने कहा मैं 1:30 बजे दूसरी जगह से बाद में आऊँगी। और तब तक वो लड़की ऊपर चली गई क्लास में। 12 बजे के लगभग उसने तीसरी मंजिल से सुसाइड कर लिया। मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसा था जो अपने माँ बाप को शेयर नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए ये हादसा हुआ है। टीचर्स का सम्मान गिरता जा रहा है। आगे आने वाले समय में कोई जेंट्स तो टीचर बनने के लायक ही नहीं रहे। अब ज़्यादातर लेडीज ही टीचिंग कर रही हैं आजकल। जेंट्स तो आगे मुझे लग रहा है छोड़ ही देंगे।